हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य से संस्कृत साहित्य के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य में, टीजीटी पीजीटी वगैरह सब में। तो जो पीजीटी में जो संस्कृत साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें एक लेखक हैं महाकवि कालिदास। और ये महाकवि कालिदास, इनको कौन नहीं जानता। इनकी कितनी ही दंत कथाएं और कितनी ही रचनाएं प्रकाशित हैं, बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में। तो उन्हीं कालिदास की जीवन, उनकी रचनाएं और उन रचनाओं की विशेषताओं को लेकर मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो गौर से आप लोग इन वन लाइनर प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर प्रश्न मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास को शुरू करने के पहले एक बार जिन जिन भाई बहनों ने, जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज, लेखक वाइज और पेपर के हिसाब से आप लोगों के लिए ढेर सारे ऐसे ही प्रश्न, क्वेश्चन, आंसर, प्रैक्टिस सेट, नोट्स लेकर आता रहूं और आप सबकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनवाने की कोशिश करता रहूं। तो मेहनत हमारी और सफलता आप सबकी। तो चलिए देखते हैं आज के महाकवि कालिदास के पहले प्रश्न से। तो कालिदास का जो समय है क्या प्राप्त होता है, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व प्राप्त होता है महाकवि कालिदास का जो समय है। कालिदास कहाँ के निवासी थे, तो कालिदास उज्जैनी मध्य प्रदेश के निवासी थे। कालिदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो श्रीलंका में हुई थी कालिदास की मृत्यु। और श्रीलंका में कैसे हुई थी, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा, तो आप लोगों को ये भूलेगा नहीं कि श्रीलंका में कैसे हुई थी। कालिदास अपने मित्र से, श्रीलंका के जो राजा थे उनसे मिलने गए थे। तो वहाँ उन्होंने एक जगह विश्राम करने के लिए, एक वेश्यालय में, उनकी नज़रों में तो कुछ गलत था नहीं, इसलिए उन्होंने एक वेश्यालय में जाकर ठहरने की सोची। तो वो वहाँ पर गए। तो राजा ने राजा से पुरस्कार पाने के लिए वेश्या को एक राजा ने अपने दोस्त को पता लगाने के लिए एक आधी पंक्ति लिखकर भेजी थी सबके पास, कि जो इसको पूर्ण करेगा उसको आधा राजपाट मिलेगा। तो वेश्या परेशान थी, तो कालिदास ने उनसे पूछा कि क्या हुआ बहन। तो उन्होंने बताया कि ये पंक्ति राजा ने लिखा है, इसको बोला है कि जो 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 कोई पूरा करके देगा तो उसको वो अपना आधा राजपाट दे देंगे। तो वही पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं रहा। तो कालिदास उसको लिखते हैं, लेते हैं और तुरंत उसको लाइन को, पंक्ति को पूरा कर देते हैं। कह देते हैं कि लो बहन, लाओ, पूरा हो गया है, जाके अपना पुरस्कार ले लो। जब राजा के पास वेश्या जाती है तो उसके पहले कालिदास को मार के जाती है कि कहीं ये राज जाके बता ना दें और ये सारा पुरस्कार खुद ही ले लें। तो उसके बाद उन्होंने उनको मार के उसी वेश्यालय में ही गाड़ दिया था। और राजा के पास जाती है अपना पुरस्कार लेने। तो राजा जब पंक्ति पढ़ता है, जब पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरे दोस्त के अलावा और कोई पूरा ही नहीं कर सकता इस पंक्ति को। तो उन्होंने वेश्या से इतना दबाव से और इतना धमकी देकर पूछने की, क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ जिसने ये पूरा किया है। तो फिर उसने सारी सच्चाई बताई। तो उनकी मृत्यु इसी वजह से श्रीलंका में हो गई थी। तो कालिदास की जो मृत्यु है वो श्रीलंका में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं अगला। कालिदास किसके राजाश्रय में थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राजाश्रय में थे। कालिदास के उपास्य देव कौन थे, तो शिव थे, शिव की उपासना करते थे। कालिदास का विवाह किससे हुआ था, तो विद्योत्तमा से हुआ था। कवि कुल गुरु, उपमा सम्राट, कविता कामिनी, कामिनी विलास, रघुकार एवं विश्व कवि आदि उपाधियां किस महाकवि को प्राप्त हैं, तो महाकवि कालिदास को प्राप्त हैं। कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास, रघुकार एवं विश्व कवि
आदि उपाधियां महाकवि कालिदास को प्राप्त हैं। कालिदास किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। किस शैली के प्रयोग में कालिदास सिद्धहस्त थे? प्रसाद शैली के प्रयोग में। कालिदास किस अलंकार व छंद का सर्वाधिक प्रयोग करते थे? तो उपमा अलंकार और उपजाति, जिसको अनुष्टुप छंद भी बोलते हैं, उसका प्रयोग सर्वाधिक करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास ने अस्ति कश्चिद वाक शब्दों से, इन तीनों शब्दों से किन किन ग्रंथों का निर्माण किया था? तो क्रमशः अस्ति से कुमार संभव, कश्चिद से मेघदूतम और वाक से रघुवंशम। तो ये जो तीन शब्द थे, इन तीनों शब्दों से इन तीन ग्रंथों की रचना महाकवि कालिदास ने किया था। कालिदास कृत प्रथम रचना का नाम क्या है? तो ऋतुसंहारम है उनकी पहली रचना। कालिदास कृत प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कुमार संभवम है। कालिदास लिखित प्रथम नाटक कौन सा है? तो मालविकाग्निमित्रम है। कालिदास रचित गीत काव्यों की संख्या कितनी मानी गई है? कौन कौन से हैं? तो 2 ग्रंथ माने गए हैं, एक ऋतुसंहारम जिसमें 6 सर्ग हैं और दूसरा मेघदूत जिसमें 2 भाग हैं। मेघदूत के 2 भाग, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कालिदास के द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? वह कौन कौन से हैं? तो कालिदास के रचित नाटक 3 हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत जगत में गीत काव्य का जनक किसे माना जाता है? तो महाकवि कालिदास को ही माना जाता है गीत काव्य का जनक। ऋतुसंहार में कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं। कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो ये 6 ऋतुएं हैं ऋतुसंहार में। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर नोट्स बनाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतुसंहार में श्लोक कुल कितने हैं? तो 144 श्लोक हैं। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कुमार है ना, कुमारा है, अभी अभी वो नहीं हुआ है, क्या कहते हैं उसको, बालिग नहीं हुआ है। अगर 18 का हो जाता तो बालिग हो जाता। कुमारा है, अभी लाइसेंस नहीं बना, इसलिए 17 सर्ग हैं। 17 वर्ष का है तो कुमार संभव जो है वो 17 सर्ग है। कुमार संभवम में कुमार जो है शब्द से किस देव या भगवान को ग्रहण किया जाता है? तो भगवान कार्तिकेय का जो नाम है, स्मरण है, जो भी है, कुमार शब्द से, कुमार पद से कुमार संभव में उसका ग्रहण किया जाता है। कुमार संभवम का नायक कौन माना गया है? शिव को माना गया है। कुमार संभवम का खलनायक या प्रतिनायक कौन है? तो तारकासुर है। कुमार संभवम में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक व श्लोक प्राप्त होते हैं? 5 अंक व 96 श्लोक प्राप्त होते हैं। मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। मालविकाग्निमित्रम की नायिका का क्या नाम है? तो मालविका नाम है। मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक की पत्नी का नाम क्या मिलता है? धारिणी मिलता है। मालविकाग्निमित्रम में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। कालिदास रचित विक्रमोर्वशीयम कितने अंकों का एक त्रोटक है? 5 अंकों का त्रोटक है। त्रोटक का अर्थ क्या होता है? तो उपरूपक का एक भेद होता है त्रोटक। तो चलिए दोस्तों, आज 31 प्रश्नों को हम लोगों ने आज हल किया। इन 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने लगभग कालिदास की बहुत से इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में और कालिदास के बारे में हम लोगों ने आज जाना। आगे के जो प्रश्न हैं मैं इतना पढ़ा था तो इतना आप लोगों के लिए बनाया। अभी नोट्स से मैं और भी क्वेश्चन इसके आगे बनाऊंगा, फिर आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।